की क्लास में हम वाक्य रचना का एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछ रहे थे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो के आधार पर होता है 8 प्रकार का, जो कि पहला है विधानवाचक, और दूसरा है निषेधवाचक, और तीसरा है आज्ञावाचक, और चौथा है प्रश्नवाचक, और पांचवा है इच्छावाचक, और छठा है संदेहवाचक, और सातवां है विस्मयवाचक, और आठवां है संकेतवाचक। नंबर 4 है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2। एक था अर्थ के आधार पर और दूसरा था रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने अपने आप को विदेशी बताया। नंबर 7 है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसका हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही विधेय हो जिसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य में होता है एक ही विधेय। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य रूप होगा। तो इसका हो जाएगा, इसका सरल रूप वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। नंबर 14 है, राम आया और श्याम चल दिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आकार पानी पीकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वाक्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी छठी की संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। 19 है, सर्वतः बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवी दोहरा होता है उसे कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस वाक्य में इसीलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आया और गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न तुम पढ़ाओगे और न वह पढ़ेगा। नंबर 26 है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये कौन सा वाक्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आचार्य ने कहा कि मैं अहिंसा की परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यद्यपि मोहन धनी है
सयादी बहुत दुखी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। 30 है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। 31 है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। क्वेश्चन नंबर 32 है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने मान लिया कि दोष उसका है। क्वेश्चन नंबर 34 है मिश्र वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 है माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो इसका हो जाएगा ये मिश्र वाक्य में ये चला आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी देती इसीलिए पुस्तकालय से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विधान वाक्य। क्वेश्चन नंबर 39 है बहुत सुंदर मकान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक। क्वेश्चन नंबर 40 है उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निषेधवाचक। नंबर 41 है आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आज्ञावाचक, आज्ञा दे रहा है आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 42 है ईश्वर तुम्हें दुग्धी है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 43 है सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक। 44 इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर 45 से भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इच्छात्मक। क्वेश्चन नंबर 46 है वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो इसका हो जाएगा विस्मयादि बोधक ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 अपने बुलाया तो हम अवश्य आते अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 48 है पानी न बरसता तो धान सूख जाता कि किस वाक्य का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक, संकेत ये दे रहा है। ऑप्शन नंबर 49 है शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका हो जाएगा यह संदेश दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 है मेरा यह सूचना की लुकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा यह सूचना सही निकला, इसमें कॉमा लगा हुआ है इससे पता ये चल जाएगा, यही इसका आंसर है।